भूतानि समीक्षे मितश्चक्षुषा समीक्षा महेन्द्रते कृतुंहमाज्योति संदृशि। जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। 19 फरवरी 1630 यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन, उससे ठीक एक दिन पहले महाशिवरात्रि यानी कि 18 फरवरी 19 फरवरी ये ऐसा दो दिन था जहां संपूर्ण देश या यूं कह लीजिए संपूर्ण विश्व शिव शिव की गर्जना कर रहा था। पूरा देश जहां एक तरफ खुशियां मना रहा था, शिव जयंती मना रहा था, वहीं दूसरी ओर हमारे देश के राजधानी दिल्ली के अंदर जेएनयू के कैंपस के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा का विटंबना किया जा रहा था। नमस्कार साथियों, जय सनातन। स्वागत है आपसे अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष थॉट्स के अंदर, जहां हम बात करते हैं सत्य सनातन की और हमारे हिंदुत्व इतिहास की। आज हम बात करने वाले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदुस्तान के अंदर उन्हीं का अपमान बार बार जेएनयू में क्यों होता है। जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। अब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी उस नाम के व्यक्तित्व के ऊपर रखा गया है जिसके मन में छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए घृणा भर भर के थी। जवाहरलाल नेहरू छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में क्या सोचते थे, ये मुझे आप लोग को अलग से बताने की आवश्यकता नहीं। और जो व्यक्तित्व हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के अखंड हिंदुस्तान के स्वराज के संकल्प को पूर्ण करने वाले राजे के बारे में ऐसा सोच सकता है, तो वहां पर पढ़ने वाले मार्क्सवादी की औलादे छत्रपति शिवाजी महाराज से घृणा नहीं करेगी तो और क्या करेगी। जिनको पता नहीं है उन्हें थोड़ा सा आगे का बता देता हूं कि आखिरकार जेएनयू में हुआ क्या। दरअसल बात कुछ यूं ही कि 19 फरवरी के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज को मृलेन दीक्षित को पूरे संपूर्ण भारत के अंदर एक बड़े ही आराम से, बड़े ही जोश और उल्लास के साथ हमने मनाया। और यह देखने के बाद मार्क्सवादी की औलादों के पेट में पीड़ा होने लगी, क्योंकि हाल फिलहाल में हिंदुत्व जाग उठा है और उसे जगाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज। और यह सब देखने के बाद ये मार्क्सवादी औलादों को जेएनयू के कैंपस में कैसे यह पीड़ा बर्दाश्त होगी कि यहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम उल्लेख किया जा रहा है। इसके बाद क्या था, छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतिमा का पूजन किया गया और उस प्रतिमा को नीचे फेंक कर, मालाएं तोड़कर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान फिर से एक बार जेएनयू में किया गया। जेएनयू आए दिन किसी ना किसी प्रकार के हिंदूवादी विरोधियों के लिए जाना जाता है। कभी अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है के नारे लगते हैं, कभी प्रभु श्री रामचंद्र जी को पेड़ से बांधा जाता है, तो कभी भगवा आतंकवाद लिख के स्वामी विवेकानंद जी के प्रतिमा पर आक्षेप लिए बातें लिखी जाती है। और यह सारी चीजें जेएनयू में आए दिन होता रहता है। यह बात सारी आम है। हिंदू लोगों को सीधे टारगेट नहीं कर सकते, इसलिए हिंदुओं के जाति को टारगेट करो। कभी ब्राह्मण बन या भारत छोड़ो, तो कभी अनेकों जाति का उल्लेख करके जेएनयू का माहौल बार बार बिगाड़ा जाता है। और अब छत्रपति शिवाजी महाराज के पूजन का विरोध करते हुए उनकी प्रतिमा का अपमान किया गया। दरअसल इनके पेट में पीड़ा कहां पर है पता है? इनके पेट में पीड़ा हुई 18 फरवरी को। क्या हुआ था जेएनयू में 18 फरवरी को? अपनी आंख से देखिए। नमस्ते हरसे शोचिषे नमस्ते अस्तुर्चिषे अन्यास्ते अस्मत्तुतन्तु एतयः पावको अस्मभ्यं शिवो भव। नमस्ते। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन जेएनयू के कैंपस में महाशिवरात्रि का आनंद उत्सव मनाया गया और भगवान महादेव का वहां पर पूजन किया गया। ये सारी चीजें देखने के बाद जेएनयू के कैंपस में मार्क्सवादी औलादों के पेट में पीड़ा रहो तो और क्या होगा। ठीक उसके अगले ही दिन यानी कि 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज का एबीवीपी छात्रों के द्वारा पूजन किया गया। और करे भी क्यों ना, छत्रपति शिवाजी महाराज केवल महाराष्ट्र के नहीं, केवल उत्तर प्रदेश के नहीं, केवल गुजरात के नहीं, केवल कर्नाटका के नहीं, तो केवल बिहार के नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज अखंड हिंदुस्तान के हैं, यानी कि हिंदू राष्ट्र के दैवत है। और उन्हीं दैवत का पूजन हमारे देश के राजधानी में अगर किया जाता है और कुछ लोगों के पेट में पीड़ा होती है, तो भाई आप लोग कहां रह रहे हो, एक बार आप स्वयं विचार कीजिए। मेरे एक मित्रगण ने मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे कुछ फोटोग्राफ भेजे। इस फोटोग्राफ के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज को केले बेचते हुए दिखाया गया है। और ऐसे एक फोटो नहीं, हजारों पोस्ट है जो आए दिन अकबर की औलादे, औरंगजेब की संतानें और न जाने कैसे कैसे लोग बार बार छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, इनके छवि को बर्बाद करने के लिए इनके छवि के ऊपर आक्षेपनीय टिप्पणी करते हैं और इनके फोटो के ऊपर आक्षेपनीय चीजें लिखकर बार बार समाज में असंतुष्टि की भावना को फैलाते हैं। लेकिन
इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कानूनी कार्रवाई नहीं होता, इनको ऊपर लेकर कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं करता। अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकती है। जरा सोच कर देखिए, उसी जेएनयू के कैंपस के अंदर अगर कोई गलती से मोहम्मद की तस्वीर, वो तो मिलेगी नहीं, लेकिन अगर फिर भी उसका नाम लिखकर उसे इसी प्रकार से विटंबना कर देता तो आज पूरा दिल्ली चक्का जाम हो चुका होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि करने वाले लोग कौन हैं आप भी जानते हैं, और सहने वाले आमतौर पर हम हिंदू हैं, क्योंकि हम कुछ नहीं करते। क्या आप लोग को पता है कि आए दिन छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर, महाराणा प्रताप को लेकर इतने ज्यादा विवादास्पद बयान, इतने ज्यादा विवादास्पद गोष्ट आपके सामने क्यों आती है? क्योंकि महाराणा प्रताप हो या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज हो या फिर अन्य कोई भी हिंदू राजा हो, इनके इतिहास में मुसलमानों को जबरदस्ती ढकेला जाता है और यह हमें बताया जाता है कि इनके सेना में किसी मुसलमान का समावेश था। लेकिन जब अब लोग जाग रहे हैं और व्हाट्सएप पर फिरने वाले मैसेजेस को लोग इनकार करते हुए सत्य इतिहास को जान रहे हैं, तब इन्हें पता चल रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर कविराज भूषण क्या कहते हैं। काशी की कला जाती, मथुरा मस्जिद बनती और छत्रपति शिवाजी महाराज ना होते तो सुन्नत होती सबकी। यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज अगर नहीं होते तो आज आपकी और हमारी पीढ़ी मुसलमान होते। और ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास आप लोगों तक सत्य स्वरूप में आ गया तो यकीन मानिए इस देश में सेक्युलरिज्म बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि झूठे सेक्युलरिज्म के नाम पर हमें व्हाट्सएप पर फर्जी मैसेजेस आते हैं और उसी मैसेज के आधार पर छत्रपति शिवाजी महाराज सेक्युलर थे, उनके सेना में 57% मुसलमान थे, ऐसे बखाना आप लोग को समझाया जाता है। और अब लोग समझ रहे हैं, अब लोगों ने अपना इतिहास पढ़ना आरंभ कर दिया है, इसीलिए इनसे अब छत्रपति शिवाजी महाराज बर्दाश्त नहीं होते। बात इतनी सी है। और मैं बस इन लोगों से इतना ही कह सकता हूं कि अगर जेएनयू का यह खुशनसीबी है कि जेएनयू दिल्ली में है, गलती से अगर महाराष्ट्र के किसी कोने में होता तो जेएनयू का सर्वनाश हो चुका होता। क्योंकि जेएनयू यह बात भूल रहा है कि जिस जगह पर उसका यूनिवर्सिटी स्थित है वो जगह भी हमारे पूर्वजों की है, वो जगह भी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की है। पिछले एक सप्ताह से मैं महाराष्ट्र के हर एक कोने में जा रहा था, 5 जिलों में जा चुका हूं, 6 से ज्यादा गांव में घूम चुका हूं। वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज का, कविराज भूषण, छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज के इतिहास का वर्णन करते हुए शिव जयंती का उत्सव मना रहा था। मेरी आवाज उसी वजह से बैठी हुई है। जितना हो सके उतना मैं एड़ी चोटी का जोर लगा रहा हूं छत्रपति शिवाजी महाराज का सत्य इतिहास आप लोगों तक पहुंचाने का। लेकिन जब ऐसी घटना हमारे सामने आती है तो हमारे मन में पीड़ा भी होती है और गुस्सा उभर कर आता है। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास इन लोगों ने इस प्रकार से आप लोग के सामने लाया, जिस इतिहास को बदलकर ये अपना अस्तित्व अपने आप में डालना चाहते थे कि हमने भी स्वराज में अपना योगदान दिया। उन स्वराज के जितने भी सम्माननीय व्यक्तित्व थे, कृपया करके मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे कि छत्रपति शिवाजी महाराज के विरोध में पोस्ट करने वाले, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा को नीचे गिराकर माला को तोड़ने वाले ये कौन है? और इन सभी प्रश्नों के उत्तर में हर एक जगह पर जाकर इन झूठे सेकुलरवादियों के मन में जाकर ये क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहा हूं कि आखिरकार अगर तुम्हारे मन में छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर इतना ही ज्यादा प्रेम भावना है तो ये सारी चीजें करने वाले आखिर है कौन? अगर ये तुम्हारे भाई बहन को लेकर तुम इनका विरोध नहीं करते तो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। मेरे सनातन भाइयों, मेरे सनातन बहनों, इस वीडियो को जितना हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो लोग इस वीडियो को कवर नहीं कर रहे, जो इस टॉपिक को कवर नहीं कर रहे, उन तक ये बात पहुंचे और ये विवश हो जाए कि वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर जो ये घटना घटित हुई है इसका विरोध करे, खंडन करे और अपने इन्फ्लुएंसर से इंस्टाग्राम पर जाकर, ट्विटर पर जाकर अवश्य जेएनयू के नाम से एक ट्वीट अवश्य कर देना। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं सनातनियों, तब तक के लिए जय सनातन।